क्या सीढ़ी के पास लिंटल बीम देना ज़रूरी है या नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई कि सीढ़ी के पास लिंटल बीम है ही नहीं। ये तो आपका हो गया मिड लैंडिंग, जैसे कि आप 7 फीट के हाइट में उधर से लिंटल बीम आ रहा है, यहाँ पे कट गया है ही नहीं। फिर यहाँ से जो है इस पार्किंग के एरिया के लिंटल बीम है। क्या ये सही है या गलत है, अगर देंगे तो कैसे देंगे, ये सब कुछ चीज़ को हम बताएंगे। और देना ज़रूरी है या नहीं है वो भी सब कुछ क्लियर करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। और अगर लिंटल बीम अगर दे रहे हैं तो सीढ़ी का किधर किधर दे सकते हैं और किधर देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये रूम है, ठीक है। तो सीढ़ी, ये मेरा सीढ़ी एरिया हो गया और वही मिड लैंडिंग है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे इस वाल की बात करें, इधर जो रूम हो चाहे जो भी हो, तो यहाँ पे लिंटल बीम दिया हुआ है, ठीक है। इस कॉलम से लेकर के इस सीढ़ी के पास जो कॉर्नर में कॉलम है, यहाँ तक लिंटल बीम है, ठीक है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिंटल बीम नहीं है। और साथ ही साथ इस वाल की बात करें तो इस वाल में भी लिंटल बीम नहीं दिया गया। अब बात करते हैं क्या पॉसिबल है। अब देखिए क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए। अगर आपका 11 फीट का हाइट सीलिंग हाइट है तो उसके लिए हम लोग 11 स्टेप देते हैं। 11 स्टेप में 5.5 फीट के हाइट में 5 फीट 6 इंची की हाइट में मेरा मिड लैंडिंग रहता है, ठीक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं 5 फीट 6 हाइट में मेरा मिड लैंडिंग है, तो लेकिन हम लोग लिंटल बीम देते हैं 7 फीट में, तो इस एरिया में इस वाल में हमें डिस्टरबेंस नहीं करेगा। ये सीढ़ी गया 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 गया, ठीक है। सीढ़ी वहाँ तक पहुँचा, लेकिन और मैं जो है मिड लैंडिंग ढलाई कर दिया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम हर किसी को सजेशन करते हैं कि मिड लैंडिंग में भी जो है आपको बीम दे देना है, ठीक है। अब ये किस बीम की बात कर रहे हैं, जो बीम जैसे 9 इंची बाय 6 इंची की हम लिंटल बीम दिए हैं, सेम उसी तरीके से बीम एक हमें दे देना है। इस कॉलम से इस कॉलम, ये मिड लैंडिंग है, इसमें भी 9 इंची बाय 6 इंची का बीम है। इसी बीम पे मिड लैंडिंग रेस्ट किया है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम ऐसे प्लिंथ बीम यहाँ हो गया, इस प्लिंथ बीम से 7 फीट के हाइट में मेरा लिंटल बीम है, इस प्लिंथ बीम से मेरा जो है 5 फीट 6 इंची के हाइट में मेरा एक मिड लैंडिंग का बीम है। तो अब क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत है क्या कि फिर से यहाँ पे देने के लिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो ये नहीं दिया गया यहाँ पे, और उसके डायरेक्ट जो है लटक बीम दे दिया गया। आप जैसा कि देख रहे हैं, इससे जो है 2.5 फीट हाइट में लटक बीम शुरू हुआ, यहाँ से जो है फिर से 4.5 फीट हाइट में लटक बीम शुरू हुआ। तो मतलब समझ गए कि सीढ़ी का मिड लैंडिंग में बीम अगर दे रहे या दे दिए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर से 7 फीट के हाइट में दे, मतलब 5.5 फीट 6 इंच हाइट में अगर हम बीम दे चुके हैं मिड लैंडिंग बीम, तो उसके ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि उधर वाला वाल, इधर जो वाल आया था उस साइड से, वहाँ तो लिंटल बीम गया ही गया, लेकिन ये वाला वाल में दे या ना दे। अब क्या है कि ये वाला वाल जब शुरू होगा, इधर से यहाँ से जो स्टेप शुरू होगा फ्लाइट, तो यहाँ पे जो है देने की यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर देंगे तो बहुत तरह के एग्जीक्यूशन में दिक्कतें आएगी। आप यहाँ पे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं इस लिंटल, इसलिए यहीं तक जो है मात्र, अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे लिंटल, यहाँ देखिए ये लिंटल जो है यहीं तक लाया गया, ये पूरा कंटिन्यू नहीं गया है। तो सीढ़ी एरिया में कुछ इस तरह का चीज़ें आती है, ठीक है। और लिंटल बीम हम देते क्यों, ये टाई बीम की तरह काम करता है, टाई करके रखता है कॉलम को। और जहाँ पे दरवाज़ा खिड़की है उसके ऊपर हम लोग जो है बीम लिंटल बीम देते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो वहाँ पे सिर्फ लिंटल दे सकते हैं, बीम की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ यहाँ पे देखिए दरवाज़ा के ऊपर सिर्फ लिंटल दिया गया, ये भी ठीक है।
तो ऐसे जो करके जो है, अब यहाँ से स्टेप बनेगा तो लिंटल बीम देने में आपको दिक्कतें होगा इस लेवल में। इसलिए बस जो है अगर आप मिड लैंडिंग में बीम दे दिए हैं, फिर रूफ लेवल में भी, हाँ याद रहे कि रूफ लेवल में भी बीम देना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत लोग गलती कर देता है कि रूफ लेवल में बीम देता ही नहीं है और उसके ऊपर आप खिड़की दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ज़रा देखिए, तो यहाँ हो गया दोस्तों आपका जो है लिंटल बीम को लेकर के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है सीढ़ी के पास में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर कुमार को नया वीडियो अपलोड लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।